ऑल स्टूडेंट ऑल हियर इन माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको हर क्षेत्र से संबंधित मोटिवेशनल वाक्य के साथ आपको एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, कोई भी टेट, टेट, सुपर टेट में हो, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लेकर आते हैं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य होता है। इसके बाद कुछ आपको आज तो इतिहास से संबंधित हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। कल भी स्वतंत्र भारत से संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में था। आज उन्हीं से रिलेटेड, उसी 1857 से रिलेटेड ही प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य, व्हेन यू आर फुली ट्रस्ट समवन विदाउट एनी डट, जब तुम किसी को बिना संदेह के साथ किसी के साथ पूर्ण रूप से विश्वास में हो जाते हो, यू फाइनली गेट वन टू रिजल्ट, तो इसका दो परिणाम आप पाते हैं, ए पर्सन फॉर लाइफ और ए लेसन फॉर लाइफ, या तो एक व्यक्ति आपके जीवन में आपको मिलता है या तो एक आपको सबक नया सबक सिखा देता है। दूसरा क्या है, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू हियर ए मैसेज, किसी को मजबूर मत करो कि आपके संदेश को सुने। दे आर नॉट रेडी टू रिसीव, वे इसको प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। बट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्लांटिंग ए सीड, जिसे उसके अंदर वह कभी नहीं, उसकी योजना होती है कि जिस तरह एक बीज में पौधा उगने की क्षमता होती है। सफलता की चाबी तीन बातों पर निर्भर करती है। किताबें वही जो दरवाजा खोलती हैं जिनकी चाबी मेहनत के पास होती है। किताबें वही जो दरवाजा खोलती हैं जिनकी चाबी मेहनत के पास होती है। विद्यार्थी के सफलता का पहला कदम किताब खोलना और आखिरी कदम खुद पर विश्वास रखना होता है। चौथा है, हालात कभी अच्छे नहीं होते, हमें खुद अच्छा बनाना पड़ता है। हमें खुद अच्छा बनाना पड़ता है। और पढ़ाई ही वह हथियार है जो इंसान को मजबूत बना देती है कि हालात खुद बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। पांचवा है, शिक्षा इंसान को परिचय नहीं पहचान देती है। शिक्षा इंसान को परिचय नहीं पहचान देती है। जो बच्चा आज किताबों के साथ जागता है वही कल अपनी सफलता से दुनिया को जगा देता है। पढ़ाई अपना रंग दिखाती है। जो बच्चा किताबों के साथ अपना समय बिताकर रात जगाता है वही आगे चलकर इतिहास लिखता है। छठवां अंतिम है, सफलता मेहनत की गुलाम है। सफलता मेहनत की गुलाम है, किस्मत का मोहताज नहीं। सफलता मेहनत का गुलाम है, किस्मत का मोहताज नहीं। हर कदम पर मेहनत करो, मंजिल खुद चलकर आएगी। रुकना मना है, थकना मना है। अपने कार्य को आप जारी रखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्य को जारी रखें। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस बाय जेपी वर्मा सर। तो आज हमारा है आधुनिक भारत के इतिहास से एक दिवसीय महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर स्वतंत्र आंदोलन। तो इसमें गांधी युग कहा जाता है 1915 से 1947 तक, या गांधीयन युग कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले 1915 से पहले गांधी जी दक्षिणी भारत में वह
जब बैरिस्टर बनकर गए तो दक्षिणी भारत में वकालत पेशा किया और वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। इधर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल ही रही थी, तब वो 1915 में भारत में आए और वहीं से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 1947 का युग 15 अगस्त 1915 से 1947 का युग को हम गांधीयन युग कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुए? 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ। और उसका कारण क्या था? 1857 की क्रांति के तत्काल कारण चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी लगी होने के कारण जो अंग्रेज भारतीय सिपाही को कार्टेज देते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो उस कार्टेज को बैरल में लोड करने के पहले, वो राइफल में लोड करने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था, मुंह से खींचना पड़ता तो उस तब जाकर उसमें लोड होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सिपाही थे उनके भावनाओं को ठेस पहुंची। तब उसी पर सेना ने विद्रोह किया। बैरकपुर से 10 मई 1857 को उन्होंने साफ इनकार किया और उन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी कि हम इस चर्बी लगी हुई कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में कौन कर रहा था उस समय? बहादुर शाह जफर कर रहे थे। चौथा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। इनका फुल फॉर्म अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। 7वां है, बंगाल विभाजन कब हुआ? इसके विरोध में आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का नारा था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी त्यागो, विदेशी त्यागो। इसमें स्वदेशी अंग्रेजों के द्वारा बनाई वस्तुओं जो यहाँ लाई जाती थी उसको यहाँ तक कि वहां के बने हुए कपड़ों के लोगों ने होली जलाई और वहां विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा, स्कूल कॉलेज छोड़ा और अन्य लोगों ने सरकारी ऑफिस को छोड़ा और तमाम प्रकार के वस्तुओं को उन्होंने होली जला दिया। इसके बाद 9वां, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ और ढाका में हुआ था। 10वां, असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण क्या था? चौरी चौरा कांड 1922, जो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसमें तमाम निर्दोष लोग मारे गए थे। फिर और उसमें कुछ अंग्रेज सिपाही भी मार डाले गए थे और उसको लूट लिया भी गया था। 11वां है, गांधी युग की शुरुआत 1915 से 1947 ईस्वी तक। इसे गांधी जी ने इसमें गांधी जी ने 3 प्रमुख सत्याग्रह किए। पहला सत्याग्रह उनका था, पहला सत्याग्रह था गांधी जी का चंपारण का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, जो अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से नील की जबरन खेती करवाते थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ चंपारण का आंदोलन किया था कि भारत में गांधी जी का एक पहला आंदोलन था कि अब कोई भी जबरन कोई नील की खेती नहीं करेगा। इसके खिलाफ चंपारण में 1917 में आंदोलन के आने के 2 वर्ष बाद। और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918, अकाल में, जब भारत में अकाल पड़ा था उस समय किसानों के से जो कर लिया जाता था उसको छूट दिलाने के लिए कहा कि इस वर्ष इन किसान कर नहीं देंगे। तीसरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में
मजदूरों के लिए वेतन बढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि अंग्रेज तो काम तो लेते थे लेकिन उनके बल पर उनको सही, उनके जितना परिश्रम करते थे उसके अनुसार उनको मेहनताना नहीं मिलता था। इसका गांधी जी ने यानी बलपूर्वक विरोध किया। 12वां असहयोग आंदोलन 1920 से 22, इसके कारण था रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में जो है असहयोग आंदोलन हुआ और इसमें इसका कार्यक्रम सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, आंदोलन वापसी। जब चौरी चौरा का घटना हो गया तो 1922 में वापसी हो गया। तीसरा, आजाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। INA, इंडियन नेशनल आर्मी। गठन, रास बिहारी बोस, पुनर्गठन नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के ने किया था और सुभाष चंद्र बोस के नारे थे जय हिंद। उनके नारे थे जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और 14वां है कैबिनेट मिशन। 1946 में भारत की स्वतंत्रता और संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संविधान सभा का गठन किया गया 1946 ईस्वी में। इसके बाद 15वां माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947, भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण और सत्ता का हस्तांतरण तय हो गया कि अब पाकिस्तान को अलग हिस्सा दे दिया जाए और भारत को अलग हिस्सा दे दिया जाए। और इसके बाद अब देखिए कुछ हम प्राचीन इतिहास से लेकर चले आए हैं। 16, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। 16वां, शक मूलतः किस देश के निवासी थे? सीरिया देश के निवासी थे। 17वां है, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन गुजरात शाखा में थे, गुजरात शाखा में थे। 18वां है, किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन ने गुजरात के गिरनार पर जूनागढ़ के क्षेत्र में। 19वां है, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसने जारी किया? रुद्रदामन ने गिरनार अभिलेख में। अंतिम है, कौन सा शासक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे? शकों ने शक कहते थे। और इस तरह बहुत कुछ देने की बात, लेकिन जान रहे हैं मौसम थोड़ा सर्द का मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है और समय भी ज्यादा व्यतीत हो रहा, व्यस्तता लोगों के अंदर अभी, जब तक ये शादी विवाह का मौसम चल रहा, थोड़ा व्यस्तता सबके पास होगा तो उसमें समय अभाव मिलता है। तो इन्हीं कारणों से कुछ विलंब हो जाता कभी कभी डालने के लिए वीडियो। तो हम लेकिन अपने कार्यक्रम में अपने समय अनुसार आपको चाहे 10 क्वेश्चन दे, चाहे 15 क्वेश्चन, चाहे 20 क्वेश्चन डेली देते रहेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हमने आपसे अपना बतलाया है, जो सलाह हमने आपको दिया है कि आप वीडियो देखते समय एक डायरी, एक पेन उठाइए और क्वेश्चन को डेली लिखते जाइए, जिससे एनी टाइम जब आपको जरूरत पड़े आप सरसरी निगाह से देख लेंगे, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।